एक तरफ है एक फिल्म जिसे बनवाया भी गया और बैन भी किया गया, और अब यही फिल्म पंजाब की सियासत में भूचाल ला चुकी है। लेकिन असली हैरानी की बात यह है कि इस बार घमासान बीजेपी के अपने ही घर में छिड़ा हुआ है। ऐसे में क्या सतलुज फिल्म को लेकर पंजाब बीजेपी के अंदर ही घमासान मचा है? आइए समझते हैं पूरा मामला एक एक कर। पंजाब में बीजेपी के लिए सिखों का समर्थन हासिल करना हमेशा से मुश्किल रहा। एक वक्त पंजाब में उसकी सहयोगी रही अकाली दल के साथ उसके रिश्ते खराब हो चुके हैं और किसान आंदोलन के दौरान भी सिख समुदाय की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। अब पंजाब बीजेपी के सिख नेताओं को डर है कि सतलुज फिल्म को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू का जो रुख है उससे सिख समुदाय पार्टी से और दूर हो सकता है। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू ने फिल्म में लापता लोगों को लेकर किए गए दावे पर सवाल उठा दिए हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में बीजेपी के कई सिख नेताओं से बात की। इन नेताओं ने कहा कि बेकसूर लोगों की हत्या को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो उग्रवादियों द्वारा की गई हो या फिर पुलिस ने कथित एनकाउंटर में। साथ ही उन्होंने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सतलुज फिल्म सिखों और हिंदुओं के बीच तनाव पैदा कर सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, अब सतलुज को ओटीटी से हटाया गया तो उन्होंने इस मामले को सरकार के सामने उठाना जरूरी समझा और वो केंद्र सरकार के द्वारा इस मामले को रिव्यू कमेटी को सौंपने के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरविंदर सिंह फुलका ने फिल्म का समर्थन किया। उन्होंने कहा, युवा पीढ़ी को पंजाब में उग्रवाद के दौर का पता चलना चाहिए। फुलका ने रवनीत सिंह बिट्टू को सलाह दी कि वो किसी के बेवजह के विवाद में ना पड़े। फुलका ने यह भी कहा कि बेकसूर लोगों की हत्याओं को भी कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए और दोषियों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उग्रवादियों ने हिंदुओं की टारगेट किलिंग की, जबकि बेगुनाह सिखों को पुलिस मुठभेड़ों के नाम पर मारा गया। लंबे वक्त तक 1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ितों की कानूनी लड़ाई लड़ने वाले फुलका ने इस बात का समर्थन किया कि नई पीढ़ी को ये समझने के लिए हम उस मुश्किल दौर से कैसे बाहर निकले, सतलुज जैसी फिल्में बननी चाहिए। वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने इस मामले में संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा था कि अगर रवनीत सिंह बिट्टू को आंकड़ों को लेकर कोई भ्रम है तो उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जाना चाहिए। लालपुरा ने यह भी कहा कि इस मामले में दोनों पहलुओं को सामने लाना चाहिए। बीजेपी के रुख को लेकर उन्होंने कहा, पार्टी हमेशा पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत के साथ है। धर्म चाहे कोई भी हो, सभी पंजाबी हैं। राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि पुरानी घटनाओं को लेकर बनी किसी भी फिल्म को कला की प्रस्तुति के रूप में देखा जाना चाहिए और ये पुराने घाव को कुरेदने का जरिया न बने। उन्होंने कहा कि ये सब जानते हैं कि जसवंत सिंह खालरा ने लोगों के लापता होने के मुद्दे को संवैधानिक और कानूनी ढंग से उठाया और सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ एनएचआरसी ने उनके मुद्दों का संज्ञान लिया। सीबीआई ने 62 मामले दर्ज किए और खालरा के अपहरण और हत्या के मामले में भी दोषियों को सजा हुई थी। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष फतेह जंग सिंह बाजवा ने कहा कि उनका परिवार खुद आतंकवाद का शिकार रहा। फतेह जंग सिंह बाजवा के पिता सतनाम सिंह बाजवा की 1987 में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। सतनाम सिंह बाजवा पंजाब में 3 बार विधायक रहे थे। फतेह जंग सिंह बाजवा का कहना है कि इस फिल्म से पंजाब का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इस तरह की आशंका बेबुनियाद है। इन तमाम बीजेपी नेताओं की राय के बीच रवनीत सिंह बिट्टू ने खुद सफाई दी। बिट्टू ने कहा कि लालपुरा उनके सम्मानित नेता हैं और वो उनकी सलाह को जरूर मानेंगे, क्योंकि वो उस दौरान एसपी के पद पर तैनात थे और उन्होंने तब के हालात को बेहद नजदीक से देखा था। बिट्टू ने यह भी कहा कि जब तक उनके दादा पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जिंदा थे तब तक खालरा के खिलाफ पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी और उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हुई। उनके दादा की हत्या 31 अगस्त 1995 को हुई और खालरा का अपहरण 6 सितंबर 1995 को हुआ। अक्टूबर 1995 में खालरा की हत्या कर दी गई थी। बिट्टू ने सवाल उठाया कि उनके दादा बेअंत सिंह की इसमें क्या भूमिका है। हालांकि बिट्टू ने 25,000 लोगों के आंकड़े को लेकर फिर से सवाल उठाया और कहा कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी पार्टियों के रुख की। आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उसने अपना स्टैंड साफ किया। पंजाब आप के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार सतलुज की प्राइवेट स्क्रीनिंग का विरोध नहीं करेगी और फिल्म को दिखाने का फैसला केंद्र सरकार का है। जसवंत सिंह खालरा मर्डर केस में दोषियों के समय से पहले रिहाई पर सवाल उठने के बाद मान सरकार ने ओएसडी बलतेज पन्नू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पन्नू ने कहा कि मान सरकार ने दोषियों के रिहाई से जुड़ी किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं किए और उन्होंने पिछली सरकारों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। आप सरकार का ये भी कहना है कि ऐसे मामले में सजा में छूट तय कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत ही की जाती है, जबकि विपक्ष पर आरोप लगाया गया कि वो मौजूदा सरकार को निशाना बनाने के लिए तथ्यों को चुन चुन कर पेश कर रहा।
इस जवाब से सरकार ने खुद को भावनात्मक रूप से गर्मा गर्म राजनीतिक बहस से दूर रखने की कोशिश की, जबकि तय प्रवक्ताओं को खास आरोपों का जवाब देने दिया। वहीं अकाली दल ने गांव में फिल्म की स्क्रीनिंग आयोजित की और इसे उस दौर में राज्य द्वारा किए गए कथित अत्याचारों की याद दिलाने वाली फिल्म के तौर पर पेश कर दिया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वो खुद राज्य भर के गांव में इस बायोपिक की स्क्रीनिंग करवाएंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने फिल्म की रिलीज के समय पर सवाल उठाए और कहा कि ये फिल्म सोची समझी रणनीति के तहत राज्य में चुनाव से पहले रिलीज की गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जिन लोगों ने ये फिल्म बनाई उन्होंने ही इसे बैन कर दिया, फिर इसे OTT पर रिलीज किया और अब फिर से बैन कर दिया। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।